सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारद जी को माता पार्वती कहती हैं गुरुजी, और नारद जी माता पार्वती को कहते हैं मां। जगदम्बा है। दोनों अपने अपने संबंध को निभा रहे हैं श्रेष्ठ तरीके से। ब्रह्मा की संतान मेरे लिए गुरुजी समान है, आप तो संत हैं, सुरर्षि हैं, इसलिए गुरुजी। और नारद जी जानते हैं कि ये जगत की मां है, इसलिए मां। दोनों ने अपने संबंध को निभाया है। तो आइए नारद जी, कैसे आए आप? बोले मत पूछो मां, संसार में कहीं प्रेम तो रहा ही नहीं। झूठा प्रेम है पति पत्नी के बीच में, झूठा प्रेम करते हैं। देवताओं में भी आजकल संबंध कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आप देखिए, माता पार्वती ने कही कि वो तो आप जो भी कहिए, लेकिन मेरे जो भोलेनाथ है ना, वो तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं गुरुजी, नारद जी, कि आपको मालूम ही नहीं है। अच्छा, कैसे? बोले कि एक साधक अपने गुरु मंत्र को कभी किसी से कहता नहीं है, इन्होंने मुझे वो तक दे रखा है, अपना गुरु मंत्र तक बता रखा है। आप कहते हैं प्रेम नहीं है? नारद जी ने कहा अच्छा, प्रेम इतना है? नारद जी मन में सोच रहे हैं कि यहां तो नहीं हो पाएगा, अब मैं लड़ाई कराऊं तो कराऊं कैसे, इनका तो प्रेम है ज्यादा। लेकिन नारद जी भी नारद जी है, एकदम दिमाग लगाई और जैसे ही बुद्धि को, अच्छा मां प्रेम तो करते ही है बाबा, वो तो मैं जानता ही हूं, वो तो एकदम करुणावतारम। जब प्रेम करते हैं तो ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो नर की है कि नारी की है, ये तो बताया ही होगा। अपने कलेजे से जिसको चिपका के रखते हैं, अपने हृदय से जिसको लगा के रखते हैं, वो मुंड किनके हैं ये बताया ही होगा। माता पार्वती जी ने कही प्रेम तो बड़ा करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया। अच्छा, तो मैया अब हम चलते हैं, प्रेम से बोलो। माचिस ली, तिल्ली जलाई, छोड़ दिया वहीं पे और वहां से चले गए। और जाते जाते और कह रहे हैं बाबा, ओ बाबा समाधि हटाओ, बाबा की समाधि टूटी। अरे नारद जी आप आए हैं? बोले मैया याद कर रही है। हाँ हाँ, तुम आए हो तो याद तो करेगी ही, अभी जाता हूं मैं। अब बाबा जानते हैं कि इन्होंने तो कर दिया है काम, तैयारी के साथ जा रहे हैं पहले ही। देवी तुमने हमको बुलाया है, रहने दीजिए, जाइए जाइए आप, आपका तो हम मूवी नहीं देखना चाहते हैं, आप एकदम चले जाइए यहां से। अरे मैंने क्या कर दिया? और नहीं तो क्या, अब मैं समझी, खुद तो कभी मरते नहीं है, हमेशा न जाने कौन सा ऐसा अमृत पान कर रखा है आपने कि शरीर आपका तो कहीं जाता नहीं है। और ये माला किनके हैं आपके गले में? किनकी मालाएं हैं जो इतने प्रेम से हृदय में लगा करके घूम रहे हैं आप, इतने बरसों से, इतने जन्मों से, इतने युगों से? सच सच बता दीजिए, आज आपकी खैर नहीं है। हमने सोचा कि हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप तो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, आप तो वही निकले, बाहर अंदर से भी काले, बाहर से तो कर्पूर गौरम और अंदर से ऐसे। बताइए किनके मुंडे हैं? तो मेरे बाबा ने कही कि देवी तुमसे मैं प्रेम करता हूं, इस बात का इससे बड़ा प्रमाण और क्या है?
तुम्हें लगता है कि ये और किसी के हैं? ना ना, जब जब भी तुमने अपने रूप का परिवर्तन करके अनेक शरीर धारण किए, सती बनी, नवरात्रियों के रूप में तुमने न जाने कितने रूप अन्य हैं, कहीं पार्वती, उमा, सती। और जब जब भी तुमने अपने शरीर को त्यागा है ना देवी, तुम्हारे मुंड को मैंने अपने हृदय से तब लगा करके रखा है। ये तुम ही हो और ये तुम्हारे ही अन्य अनंत जन्मों के रूप हैं जो मैं अपने हृदय से कभी अलग नहीं करता। बताओ, कोई प्रेम करेगा ऐसे अपनी भार्या को? विवाह से पहले जानते नहीं, विवाह के बाद चली जाएगी भार्या तो पूछेंगे नहीं कि कहां गई है, ऊपर स्वर्ग में किस कमरे में है। लेकिन तुमने जब भी शरीर त्यागा और तुमने जब भी शरीर धारण किया, मैंने तब तुम्हारा साथ पाया है। हमेशा तुम्हें अपने हृदय से लगा करके रखता हूं मैं पार्वती। तो माता पार्वती ने कही कि एक और गलती हो गई है आपके साथ विवाह करके। बोले क्या? खुद तो न जाने ऐसी कौन सी औषधि को पी करके बैठे हैं कि कभी जन्म लेना नहीं पड़ता है। प्रेम क्या मैं नहीं करती आपसे, आप ही करते हैं मुझसे। मेरे मुंडों को रख करके अपने गले में आप ये सिद्ध अपने प्रेम का प्रमाण दे रहे हैं, तो मैं भी अपने प्रेम का प्रमाण देना चाहती हूं और आपसे ये निवेदन करती हूं कि आज के बाद इस मुंडों की माला में एक और मुंड नहीं लगना चाहिए। क्यों ना ये मुंडों की माला यहीं अब रुक जाए और मैं आपके साथ आजीवन इसी रूप में हम दोनों रहें, हम न मरे। मेरे कदाचित आप तो कहीं जाएंगे नहीं, मैं भी न जाऊं। वो औषधि जो आपने पा रखी है वो मुझे भी दीजिए। देवी, ये तो सब अमर कथा का फल है। बोले अगर वो कथा है उसी का फल है तो मैं भी सुनूंगी। अच्छा, प्रभु ने कथा प्रारंभ करी है। सारे गणों को आदेश दिया, पशु पक्षी जानवरों को आदेश दिया, जीव सारे जाओ, केवल मैं और पार्वती रहेंगे, उमा और मैं कथा सुनेंगे बस। पहले दिन की कथा पूरी हुई, दूसरे दिन की पूरी हुई। बाबा ने ये कह रखा है पहले से ही कि मेरे तो नेत्र बंद रहेंगे, आप ओम ओम कहती रहना। आपकी हुंकार जारी रहेगी, अगर चलती रहेगी तो मेरा ध्यान कथा में ही रहेगा। मुझे चिंता नहीं रहेगी कि आप सुन रही हैं कि नहीं। तो पहले दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, मां सुन रही है ओम ओम। तीसरे दिन की भी पूरी हुई। चौथे दिन मेरे भगवान का जन्म हुआ और राधा रानी की गोद से वो जो आए थे सुखदेव जी महाराज, जो हिमालय में अंडे के भीतर विद्यमान हो चुके थे बंधुओं, वो बाहर आ गए। उनको तो मालूम नहीं है कि सबको आदेश दे दिया गया है कि बाहर जाओ। तो उन्होंने जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही उन्होंने क्या श्रवण किया? कन्हैया झूले पलना, नेक होले ढोटा दीजो। भाई जन्मोत्सव के दिन जन्म हुआ है तो जन्म लेते ही जिन्होंने कन्हैया की बधाई सुन ली, इससे अच्छी चीज तो मैंने आज तक सुनी ही नहीं है। क्या सुन रहे हैं सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही? बोले मथुरा में यन जन्म लियो है। वो सुन रहे हैं भगवान की लीला। बोले उन्होंने जन्म लिया है मथुरा में, सुखदेव जी को मालूम चल गया। और गोकुल में झूले पलना, नेक होले झोंटा दीजो। आनंद ले रहे हैं सुखदेव जी महाराज, वाह मजा आ गया। बाबा ऐसी कथा तो हमने वैकुंठ में ऊ ना सुनी। ये तो अच्छा हुआ राधा रानी, अब मैं समझा कि तुमने मुझे यहां क्यों भेजा है। तात्पर्य क्या है कि राम जी से भी ज्यादा अमृतमयी राम का नाम है।
बंधुओं, सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही जन्म की कथा प्रारंभ हुई, वो तो पीछे बैठ के चुपचाप सुन रहे हैं। 5वां दिन गिरिराज उत्सव मना, लीला हुई, आनंद से सुने सब। 6ठे दिन थोड़ी सी ज्ञान की कथा आई, उद्धव गोपी संवाद हुआ। ज्ञानवर्धक कुछ कथाएं ऐसी हुई कि माता पार्वती को नींद आ गई। और माता पार्वती को अगर नींद आ गई और नींद आ रही है, यह दृश्य जब सुखदेव जी ने देखा, तो अगर मां सो गई तो ओम 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 की हुंकार बंद हो जाएगी, और वो बंद हो गई तो कथा बंद हो जाएगी, और कथा बंद हो गई तो मुझे जो ये आनंद मिल रहा है वो मिलेगा नहीं। तो मां की झपकी जैसे ही देखी सुखदेव जी ने, तो वर्णन है कि सुखदेव जी ने प्रारंभ कर दिया ओम ओम ओम। अब सुखदेव जी कर रहे हैं, मां सो रही है। बाबा को लग रहा है कि पार्वती जी सुन रही है। और प्रभु का विवाह हुआ 6ठे दिन, और 7वें दिन सुदामा जी का पावन चरित्र हुआ, नवयोगेश्वर संवाद हुआ, 24 गुरुओं का वर्णन हुआ। भगवान ने गोलोक धाम प्रस्थान किया, कथा पूर्ण हुई। और हमारे बाबा भोलेनाथ ने कथा पूर्ण होते ही जय जय श्री राधे जयकारा लगाया। और ऐसा जयकारा लगाया कि माता पार्वती की नींद खुली। हाँ, राधे राधे राधे। बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, प्रभु का विवाह कराओ जरा। हाँ, क्या कराओ? अरे विवाह तो कराइए आप, 6ठे दिन को पूरी तो कीजिए वो कथा। 6ठे दिन देवी 7 दिन की कथा पूरी है गई है। मैं तो सो गई थी। बाबा कह रहे हैं कि अब समस्या ये नहीं है कि तुम सो गई, समस्या तो अब ये है कि अगर तुम सो गई थी तो हुंकार कौन भर रहा था? अगर तुम सो गई थी, तुमने कथा नहीं सुनी, तो वो कौन है जिसको मैंने सुना दी? जो अमृत केवल तुम्हें ही मिलना था वो कोई और ले जा रहा है। कौन है? तो पीछे देखा, हमारे सुखदेव जी छोटे से बैठे। और बाबा की लीला देखो, मेरे भोलेनाथ क्या कर रहे हैं, लेकर के त्रिशूल दौड़ रहे हैं सुखदेव जी के पीछे। ये सुखदेव जी आगे आगे, वो मेरे बाबा पीछे पीछे, ये सुखदेव जी आगे आगे और बाबा पीछे पीछे। बाबा मारने नहीं भाग रहे हैं, सुखदेव जी को सही ठिकाने पहुंचाने के लिए भाग रहे हैं। ताम्या प्रास कुटिया, बद्री विशाल, और वहां वितिका देवी, और वितिका देवी ले रही है उबासी। और जैसे सुखदेव स्वामी ने वितिका देवी को उबासी लेता देखा, और बाबा के त्रिशूल और उनके डर से कोई जगह सूझा नहीं, सो सीधा सुखदेव स्वामी ने वितिका देवी के मुख को ही सबसे सुरक्षित स्थान समझकर उनके मुंह में गप से प्रवेश किया। और जो प्रवेश किया है कि वितिका देवी को आभास नहीं हुआ, इतनी तीव्र गति से गए हैं। और 12 वर्षों तक, जी हां, 12 वर्षों तक सुखदेव स्वामी ने वितिका देवी के गर्भ में ही वास किया है। 12 वर्ष तक भगवान नाम, संस्कृत के श्लोकों का, मंत्रों का भीतर से ही पठन हो रहा है। एक दिन वितिका देवी ने अपने पतिदेव श्री व्यास जी से कहा कि कोई है भीतर जो मंत्रों का गान करता है? कोई है भीतर जिसके वजह से मुझे थोड़ी सी पीड़ा हो रही है, कुछ आवाज आ रही है। 12 वर्ष तक कोई भीतर रहेगा किसी मां के गर्भ में तो पीड़ा होगी उसे। व्यास जी ने ध्यान लगाया और देखा और कहा, जी आप कौन हैं? हम सुखदेव हैं।
कहां से आए? बोले हम राधा रानी की गोद से आए हैं और बोले हम यहीं रहेंगे। अरे आप यहां क्यों रहोगे? बोले बाहर विष्णु की माया पकड़ लेती है इसलिए मुझे नहीं आना है। बोले मैं कह रहा हूं आप जैसे सिद्ध, आप जैसे भगवत भक्त को माया नहीं पकड़ेगी। बोले तुम व्यास हो, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, साक्षात नारायण कह दे तो आ जाऊंगा। भाई जिसकी माया है वो कहेगा कि मेरी माया नहीं पकड़ेगी तो ही आऊंगा। यद्यपि व्यास जी भी विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन नहीं, उनको ही बुलाओ जो सर्वोच्च सत्ता है, वही आकर के अगर कहे तो माने। और उसी समय शंख चक्र पद्म गदा लिए मेरे भगवान पधारे हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहे क्षणम। कहो क्या बात है व्यास जी? बोले देखिए ना प्रभु, कोई भीतर है, कहता है कि बाहर तभी आऊंगा जब विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। तो अब आपकी माया नहीं पकड़ेगी, इसका मैं इनसे कह रहा हूं कि ये भजन करेंगे तो नहीं पकड़ेगी, लेकिन ये तो कहते हैं कि आश्वासन दो। तो सुखदेव स्वामी को दर्शन देखो, बाद में लोग जन्म लेने के बाद में दर्शन करते हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी ने पहले ही मेरे भगवान का दर्शन किया है। लाने से बाहर मेरे भगवान ने, सुखदेव स्वामी ने कहा कि तुम मुझे देखो, सुनो, मैं वचन देता हूं कि तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव स्वामी ने जन्म बाद में लिया है और मेरे प्रभु का दर्शन पहले किया है। नहीं पकड़ेगी आपकी माया, ठीक है। जन्म लिया, पिताजी और मां को देखा भी नहीं, घर किसे कहते हैं इस बात का आभास भी नहीं किया, जुड़ना ही नहीं है वहां। तुरंत महाराज निकल गए और वृक्ष अविरेधु, व्यास जी ने पुत्र पुत्र कह करके, हे पुत्र रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तुम्हारा जनेऊ संस्कार कराता हूं मैं, पहले इधर आओ, जात कर्म संस्कार करवा लो, कुछ पढ़ लो, मातृत्व पालो। बोले नहीं। वृक्षों ने जवाब दिया, अविरेधु, क्या आप कह रहे हैं व्यास जी? कौन किसका पुत्र? पिछले किस जन्म में ये आपका पिता बन के आया है? मत चाह कीजिए, चले जाइए वापस। वृक्षों ने मना कर दिया, चले गए व्यास जी महाराज। व्यास जी ने देखा कि ये है जो मेरे द्वारा रचित उस श्रीमद् भागवत जी की कथा को कहेगा, ये है जो मेरे द्वारा रचित उस भागवत जी का रसास्वादन समाज को कराएगा।